हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच बीएड का लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट है यूनिट 1 का। तो प्लीज़ आप लोग देखने के बाद कम से कम एक लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। तो हमारा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना है। संक्षेप है, लघु उत्तरीय है, तो इसलिए छोटा छोटा होगा। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय एक ऐसे विज्ञान से है जिनका संबंध समाज तथा उसकी प्रक्रिया के अध्ययन से है। जिनका संबंध समाज तथा सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन के उन क्षेत्रों से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों को संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। इसके अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जोरोलिमिक के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यूएस परिषद के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। बिनिंग और विनिंग के अनुसार सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य उन विषयों से हैं जिनमें मानव समाज और विशेषकर व्यक्ति विशेष के दूसरों के साथ संबंध के उद्भव, संगठन तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति बताइए। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति से संबंधित तथ्यों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला है, सामाजिक विज्ञान में मानव और समाज से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान है तो मानव और समाज से संबंधित बातों का ही तो अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण हमें अतीत से सीखने, वर्तमान में जीने और भविष्य को सुखमय बनाने में हमारी सहायता करता है। तो तीसरा, सामाजिक विज्ञान में मानव और मानव समाज के विकास और संगठन संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति विज्ञानमयी होती है और क्योंकि इसकी विषय वस्तु का आधार अनुसंधान व जांच पड़ताल का निष्कर्ष होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र मानवीय संबंधों से संबंधित प्राथमिक रूप से समूहों, सामाजिक संस्थाओं और संस्कृतियों एवं समुदायों से संबंधित है। यह आकस्मिक रूप से व्यक्तियों से संबंधित होता है और तब इसका उद्देश्य विस्तृत सामाजिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डालना होता है। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य बताइए। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य निम्नलिखित है: आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना की समझ विकसित करना, दूरदर्शी उपभोक्ता तथा कार्यशील नागरिक के रूप में बालक को विकसित करना, बालकों को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप जीवन का विकास करने के लिए तैयार करना, बालकों में तार्किक व समीक्षात्मक निर्णय शक्ति का विकास करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का महत्व होता है। बिना उद्देश्यों के हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर विषय, विशेषकर सामाजिक विज्ञान में उद्देश्यों का होना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य निम्न रूप से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य हमें शिक्षा पद्धतियों को प्रयोग करने, साधनों का चयन करने, उचित पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करते हैं। उद्देश्य हमारे मार्गदर्शक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्टेशन से उतरा है और उसे पहुंचाने वाली स्थान या गली का नाम व मकान नंबर पता है तो वह उस स्थान पर शीघ्र पहुंच जाएगा, अन्यथा उसको बहुत भटकना पड़ेगा। जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता तथा आत्मबल जागृत होता है। उद्देश्यों की सहायता से व्यक्ति समस्या के समाधान की ओर सदैव अग्रसर रहता है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया? संक्षेप में बताया। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन तथा शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से आरंभ करके ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में विभाजित किया है। ये वर्ग इस प्रकार है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। एनसीईआरटी उपागम की व्याख्या करते हैं। उपागम में ब्लूम के अनुसार उपागम 6 उद्देश्यों को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: ज्ञान, इसके अंतर्गत प्रत्यात्मस्मरण जैसी योग्यताएं विकसित की जाती है। बोध, इसके अंतर्गत अनुवाद करना, उदाहरण देना, संबंध देखना, तुलना करना, वर्गीकृत करना, व्याख्या करना व घोषणा करना जैसी योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है प्रयोग, इसके अंतर्गत विश्लेषण करना, परिकल्पना करना,
परिकल्पना करना, संबंध स्थापित करना, कारण बताना, निष्कर्ष निकालना, कथन करना व उपयुक्तता का निर्णय लेना जैसी योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ने के मूल आधार क्या हैं? सामाजिक विज्ञान को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ने के मूल आधारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। विभिन्न विषयों के एकीकृत रूप में शिक्षा प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को समाज के सामयिक कार्यकलापों से अवगत कराना, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र का एकीकृत ज्ञान प्रदान करना, पृथक विषयों की उपेक्षा एक एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं तथा उनके हल के लिए सामाजिक विज्ञान बालक को एकीकृत रूप से पढ़ाना उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के आपसी सहसंबंध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अर्थशास्त्र में हम उन सब साधनों का अध्ययन करते हैं जिनसे वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण होता है। इन संसाधनों की अधिक मांग व दुर्लभ होने के कारण इनका आर्थिक मूल्य बन जाता है। इन वस्तुओं के उत्पादन से कई प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि पूंजी की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का भी विकास करना होता है। ये सब आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार के मानव संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान इन मानव संबंधों को समझने के लिए अर्थशास्त्रीय सामग्री देता है। अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य बालकों को आर्थिक नागरिकता में प्रशिक्षण देना है। यह आर्थिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में गहरा सहसंबंध होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ये तो गारंटी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।